नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हूं शोभा। मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण के विधानसभा चुनाव के लिए और छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों में से 20 पर पहले चरण के लिए मतदान कल होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से सुसज्जित हो। ईसीआई ने सभी मतदान केंद्र पर पीने का पानी, वेटिंग शेड, पानी की सुविधा के साथ शौचालय और रोशनी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र उचित ढलान वाले रैंप के साथ भूतल पर स्थापित किए जाएंगे। ईसीआई ने मतदाताओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित परिचारक के साथ क्रैंच की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। खंड्रो द्रोवा सांगमो जिला अस्पताल तवांग के डॉक्टरों ने रविवार को ग्यांगखार गांव तवांग के एक 42 वर्षीय पुरुष रोगी की रीढ़ की हड्डी की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की। जेडी 7 फ्रैक्चर से पीड़ित था, जिसके कारण पैराप्लेजिया हो गया था। प्रक्रिया को अंजाम देने वाले डॉक्टरों ने कहा कि जटिल सर्जरी में पेरिकल स्क्रू फिक्सेशन के साथ डिप्रेशन की भी शामिल था, जो मरीज की भलाई और भविष्य की गतिशीलता के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मरीज की जटिल रीढ़ की सर्जरी को सफलतापूर्वक करने के लिए डॉक्टरों की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह दुर्लभ उपलब्धि लोगों की सेवा के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। लोगों की भलाई के लिए टीम का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। गालो इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर एमी रूमी ने अपने दस्तावेजीकरण के माध्यम से गालो लोकगीतों के संरक्षण पर जोर दिया है। गालो लोकगीतों को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर रूमी ने कहा, हालांकि इन गीतों को मौखिक रूप से पारित किया गया है, लेकिन गालो सांस्कृतिक विरासत में उनकी स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनका दस्तावेजीकरण करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। वह रविवार को गालो हेरिटेज सेंटर सह मोपिन मैदान में आयोजित एक्समैन बागी आलो सेलिब्रेशन 2023 के दौरान मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री तुमके बागरा और विधायक केंटो जी ने उपस्थित थे। रागा विधायक तारिन दाकपे, कामले डीसी, एचओडी और स्थानीय सार्वजनिक नेताओं के साथ रविवार को एडीसी गैपेन के नए कार्यालय भवन के निर्माण का जायजा लेने के लिए गैपेन में एडीसी मुख्यालय का दौरा किया। दाकपे ने कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी को कार्य की गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए तथा भवन को निर्धारित समय में पूरे करने को कहा। डीसी ने डीएलआरएसओ को एडीसी मुख्यालय की टाउन प्लानिंग को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। यह दोहराते हुए कि गैपेन के आसपास प्रस्तावित रिंग रोड को सख्ती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा के नाम पर एक बच्चों के पार्क का उद्घाटन रविवार को ओजू मिशन स्कूल पपुनाला नाहरलगुन में किया गया। इसका शुभारंभ प्रमुख सचिव वित्त योजना एवं निवेश डॉक्टर शरद चौहान ने किया। पार्क का नाम पूर्व राज्यपाल के कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में रखा गया है, क्योंकि उन्होंने 2019 में अपनी यात्रा के दौरान ओजू मिशन स्कूल में पढ़ने वाले वंचित बच्चों के लिए एक पार्क विकसित करने की इच्छा व्यक्त की थी। डॉक्टर चौहान ने कहा कि मिश्रा को बहुत चिंता थी जरूरतमंद महिलाएं और वंचित बच्चों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र लोंगडिंग ने पिछले शनिवार को जिले के सेनुआ गांव में बाजरा रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के 186 सदस्यों और 26 व्यक्तियों ने बाजरा के विभिन्न उत्पादों, जीवित नमूनों और अन्य सामग्रियों के साथ बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।